हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है मैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ एजुकेशन में। ये टॉपिक अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्पेशली नर्सिंग एग्ज़ाम्स में होता है। इसमें जो है 5 मार्क्स तक आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसी को पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स में करेंगे। तो आज जो है हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि हेल्थ एजुकेशन होती क्या है। सबसे पहले प्रोसेस बाय विच individuals and group of peoples learn to behave in a manner which is conducive to the promotion and maintenance or restoration of health। मतलब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आप याद रखें, ये दिया किसने था? जॉन एम लास्ट इसका नाम था, जॉन एम लास्ट। ये टर्म इसने दी थी। तो हेल्थ एजुकेशन ये होती है कि जिसमें जो है या तो एक इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, वो क्या करें, वो सीखें, लर्न, वो सीखें कि किस तरह से जो है हमें अपना हेल्थ मेंटेन रखना है, रेस्टोर रखना है अपने हेल्थ को। तो यही होती है हेल्थ एजुकेशन कि चाहे वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल्स, वो सीखें, वो अपने आप में बिहेवियरल चेंज लेके आ जाएं कि किस तरह से अपने हेल्थ को रेस्टोर कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो जॉन एम लास्ट ने इस टर्म को दिया था। सेकंड जो है इसमें मेन एम क्या रहता है हमारा हेल्थ एजुकेशन में? तो एम यही होता है कि आप पीपल्स को इनक्रेज करें कि वो जो है अपनी हेल्थ किस तरह से जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना लाइफ स्टाइल किस तरह से अडॉप्ट करें। तो यही होता है इसमें मेन ऑब्जेक्टिव। आप इम्प्रूव अपनी स्किल्स करें, स्किल्स अपनी इम्प्रूव करें और चेंज अपने में एटीट्यूड चेंज लेके आ जाएं, चेंज करें अपना एटीट्यूड्स रिगार्डिंग हेल्थ। तो ये होता है हेल्थ एजुकेशन, इसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव। अब हम चलते हैं जो पहले डेफिनेशन हुआ करती थी और जो है आज नई डेफिनेशन है हेल्थ एजुकेशन के लिए। पहले जो है, पहले इसको ओनली हेल्थ एजुकेशन को इस तरह से रिलेट किया जाता है कि आपको जो है ओनली प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ करना है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए। ये ओल्ड कंसेप्ट था। अब जो है आज नया जो कंसेप्ट है, प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी कि अपना जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको प्रमोट करें। प्रमोट का मतलब होता है कि आप जो है आप अपना एनवायरनमेंट भी ठीक करें, आप खाने पीने में जो आप की चीज़ें होती हैं आप उसको इस तरह से खाएं कि उस तरह से यूज़ करें कि आपका हेल्थ सिस्टम पे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो अपना हेल्थ जो है आप प्रमोट करें। तो पहले जो कंसेप्ट था कि ओल्ड कंसेप्ट मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि अपने आप को ही जो है मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, अपना बिहेवियरल चेंज करना है, सिर्फ इंडिविजुअल बेस्ड था, एक अलहदा यानी कि इंडिविजुअल बेस्ड था। जो नया कंसेप्ट बता रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि अपने आसपास के माहौल को भी जो है आप मॉडिफाई करें। अपने आप को तो ठीक है लेकिन अपने आप जो आपके आसपास है उसको भी मॉडिफाई करें। कम्युनिटी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था ओल्ड कंसेप्ट। आज तो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट तो है ही, और सेल्फ रिलायंस भी ऐड किया गया है इसमें। अब चलते हैं हम अप्रोचेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछा गया है एग्जाम्स में, जेके एसएसबी में। अप्रोचेस क्या रहते हैं हेल्थ एजुकेशन में? आप किस तरह से जो है पहुंच सकते हो हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, क्या क्या आप अप्रोच यूज़ करोगे उसके लिए? सबसे पहले जो है रेगुलेटरी अप्रोच। रेगुलेटरी अप्रोच मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। इसको मैनेज्ड प्रिवेंशन भी कहते हैं, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा। मैनेज्ड प्रिवेंशन, याद रखें, मैनेज्ड प्रिवेंशन। क्वेश्चन आया है जेके एसएसबी एग्जाम में। अब ये रेगुलेटरी अप्रोच होता क्या है? इससे जो है गवर्नमेंट वो अपनी लॉ लगाती है, अपनी लॉज। गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव मतलब कि वो अपनी लॉज लगाती है, जिससे जो है आप ये होता है रेगुलेटरी अप्रोच, यानी कि गवर्नमेंट जहाँ पे अपनी लॉ लगाता है हेल्थ एजुकेशन के लिए, जहाँ उसे चाहिए वो अपने लॉ लगाता है। फॉर एग्जांपल स्टरलाइजेशन चैंपियन आई थी, गवर्नमेंट ने लॉ लगाया स्टरलाइजेशन करनी ही करनी है 1976 में इंडिया में। तो तो यही होता है रेगुलेटरी अप्रोच। जब गवर्नमेंट कोई लॉ लगाता है उस पे जो है फिर कोई ना नहीं कर सकता, ये रेगुलेटरी अप्रोच होता है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट, ये भी, ये तो अच्छा था कि गवर्नमेंट ने लॉ लगाया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, ये एक्ट तो अच्छा था। लेकिन स्टरलाइजेशन चैंपियन तो उस टाइम गलत थी। तो ये रेगुलेटरी अप्रोच होता है, जिससे जो है गवर्नमेंट अपनी लॉज के अंडर जो है अपनी लॉ लगाता है, जिसकी वजह से जो है आपको करना पड़ता है। आप जो है आप ना नहीं कर सकते, ये पीपल्स पे, प्लीज ऑन द पीपल्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव लॉ। अब सेकंड चलते हैं सर्विस अप्रोच पे।
सर्विस अप्रोच। अब सर्विस अप्रोच ये होता है कि अ, आप जो है आप हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करो टू डोर स्टेप्स, पीपल्स के डोर स्टेप्स तक जो है आप सर्विसेज पहुंचा सको। तो ये होता है सर्विस अप्रोच। तो इसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख लें, अप्रोचेस प्रोवाइडेड अ फेलियर बिकॉज इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड ऑफ द पीपल। आप जो है सर्विस सर्विस इस तरह से जो है आप दे देते हो हेल्थ सर्विसेज पीपल्स की डोर स्टेप तक दे देते हो। अब ये फेल्ट नीड के हिसाब से जो था, जिस तरह से जो है लेटरिंग्स बनाई गई थी, यहाँ पे आप देखें वाटर सील लेटरिंग्स, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट की थी। बट क्योंकि उस टाइम जो है लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से जो है वो कामयाब नहीं हुआ। तो सर्विस अप्रोच जो है ये होना चाहिए कि फेल्ट नीड के हिसाब से होना चाहिए, जिस तरह से जो है लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस तरह से सर्विसेज देनी चाहिए। तो ये एग्ज़ाम्पल था सर्विस अप्रोच। आप कोई भी सर्विस दे देते हो पीपल्स को टू देयर डोर स्टेप्स, इस पॉइंट को याद रखें। अब आगे चलते हैं हेल्थ एजुकेशन अप्रोच पर। तो सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो सर्विस अप्रोच है, सर्विस अप्रोच ये इसका फेलियर इसलिए देखा गया क्योंकि ये फेल्ट नीड के हिसाब से नहीं थी लोगों को, जिस तरह से जो इन एग्जांपल नीचे दिया है वाटर सील लेटरिंग्स थी जो गवर्नमेंट ने दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट चूँकि वो फेल्ट नीड के हिसाब से नहीं थी, लोगों को जो है उनको खाना चाहिए था, उनको रोज़गार चाहिए था, वो तो था नहीं। तो इस वजह से जो है उनके फेल्ट ही नीड के हिसाब से नहीं थी, इसलिए उसका फेलियर देखा गया। अब चलते हैं हम हेल्थ एजुकेशन अप्रोच पे। नाम से ही पता चलता है हेल्थ एजुकेशन अप्रोच ये होता है कि आप लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें, उन्हें हेल्थ के रिलेटेड एजुकेट करें, इनक्रेज करें, ठीक है, कि उनको अपनी चॉइस के हिसाब से जो है अपना हेल्थ ठीक वो रख सकें। तो एजुकेट जब आप उनको करेंगे, आप उनको हिम्मत दें, इनक्रेज करें, तो उस हिसाब से जो है उनकी लाइफ हेल्दी हो सकती है। आगे जो है ये स्लो प्रोसेस है, बट इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा मिलता है, एंड्यूरिंग रिज़ल्ट। तो हेल्थ एजुकेशन अप्रोच में ये होता है कि आप लोगों को एजुकेट करें रिगार्डिंग देयर हेल्थ। आप उनको कहें कि हाँ, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, ठीक है। बाकी बाकी चीज़ें जो भी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या कहना है। तो ये हेल्थ एजुकेशन अप्रोच है। आगे हम देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, इस अप्रोच में जो है अब ये जो है इसमें पीपल्स को भी पार्टिसिपेशन के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि अब हम प्लान करेंगे और डिलीवर भी करेंगे, हेल्थ सर्विसेज मिल के करेंगे, पीपल्स को मिल के बताते हैं कि हम डिलीवर करेंगे, हम प्लान करेंगे कि किस तरह से जो हमें हेल्थ सर्विसेज देनी है। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच होता है, जिसमें जो है पीपल्स की भी पार्टिसिपेशन होती है। उसमें जो जब पार्टिसिपेशन वो करते हैं उसमें हम प्लानिंग करते हैं और किस तरह से जो डिलीवर हेल्थ सर्विसेज कर सकते हैं, ठीक है। रेडिकली न्यू अप्रोच, ये अच्छा नया अप्रोच आया हुआ है। अब चलते हैं हम मॉडल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन पे। सबसे पहले जो है कितने मॉडल हैं, 3 हैं। मेडिकल मॉडल, मेडिकल मॉडल, मोटिवेशनल मॉडल, सोशल इंटरवेंशन मॉडल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेडिकल मॉडल जो है क्या है। मेडिकल मॉडल में इजी है, नाम से ही है कि डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करो और ट्रीटमेंट दो। तो ये मेडिकल मॉडल हो गया। उसी तरह से जिस तरह से जो कोई भी डिजीज़ हो उसको रिकॉग्नाइज पहले करें, देखें क्या है, सिम्टम्स क्या हैं वगैरह क्या है, उसी हिसाब से जो है हम ट्रीट कर सकें। ये होता है मेडिकल मॉडल। आगे होता है मोटिवेशनल मॉडल। इसमें जो है हम नाम से ही पता चलता है कि मोटिवेट करना है। इससे क्या होता है कि अवेयरनेस क्रिएट्स इंटरेस्ट। जब आप किसी बंदे को अवेयर करोगे, एक मिनट, किसी डिजीज़ के रिलेटेड आप उसे कहोगे अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप में ये बीमारियां हो सकती हैं, अगर आपने लगवाया तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो अवेयर करोगे पहले उनको, उससे जो है उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट आने के बाद वो उसमें मोटिवेशन आ जाएगी, जिससे जो है मोटिवेशन आने के बाद वो डिसीजन मेकिंग एक्शन लेगा, वो अपना डिसीजन बदल बदल लेगा कि हाँ मुझे करना ही ये सब चीज़ें, ये तो मेरी हालत के लिए अच्छी हैं। तो मोटिवेशन मॉडल यही होता है।
मोटिवेशन मॉडल में और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखें, एग्ज़ाम्स में आई हुई टर्म है, इंटरनलाइजेशन। जितना हो सके इम्पोर्टेंट लिख लो। इंटरनलाइजेशन वो टर्म होती है, आया है FMPHW में आया था ये क्वेश्चन। इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन वो होता है जब आप अपना बिहेव चेंज करो, आप अपने आप में चेंजेस लेके आ जाओ, चेंजेस लेके आ जाओ, अपना बिहेवियर चेंज करो। किस वजह से? किसी दूसरे की एडवाइस से। कोई आपको एडवाइस करेगा आप ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, ये करो, तो आप में जो चेंजेस आ जाएंगे ना, किसी के दूसरे के मोटिवेशन से, किसी के दूसरे के एडवाइस से आप में जो चेंजेस आ जाएंगी, उस टर्म को हम कहते हैं इंटरनलाइजेशन। ये भी किसके साथ आता है? इस मोटिवेशनल मॉडल के साथ ये टर्म आती है, इंटरनलाइजेशन। जब आप अपना एक्वायर्ड बिहेवियर, न्यू आइडिया, ठीक है, न्यू आइडिया कोई आ जाए आपको, या कोई दूसरा एक्वायर्ड बिहेवियर किसी दूसरे इंसान के मोटिवेशन से, तो उसको हम इंटरनलाइजेशन कहते हैं। तो सोशल, इसके बाद जो है सोशल इंटरवेंशन मॉडल। तो इसमें जो है सोशल, नाम से ही पता चलता है। सोशल मीन्स कि आपका आसपास, मीन्स के एनवायरनमेंट। तो यहाँ से जो है आपको जो है अपनी दिस, यहाँ पे आप देखें, इट इज़ नॉट द इंडिविजुअल हु नीड्स टू बी चेंज। इंसान को जो है खुद ही चेंज नहीं होना है, अकेले मुझे खुद चेंज होना है, बट उसको जो है उसका सोशल एनवायरनमेंट को भी देखना ज़रूरी है। तो सोशल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लेके आनी है, उसको देखना है कि एनवायरनमेंट मेरा ठीक है। तो ये मॉडल होता है सोशल इंटरवेंशन मॉडल, जिसमें है जो वो अपने आप इंडिविजुअल ही नहीं देखता, बट सोशल एनवायरनमेंट को भी देखता है। ठीक है, तो ये थे मेडिकल मॉडल्स। इसके बाद जो है इसमें प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, इसमें और दो तीन चीज़ें आती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।